नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आपको पता है, प्रबंध की सीरीज चल रही है। प्रबंध का आज चौथा लेक्चर है। उससे पहले मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ दे दूं। मध्य प्रदेश व्यापम ने पटवारी की एग्ज़ाम के लिए पटवारी परीक्षा में लगभग डबल पोस्टों की क्या करी है बेटा, लगभग डबल पोस्ट कर दी है। काफ़ी पोस्टों की क्या करी है, उसने बढ़ोतरी कर दी है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी कामों को छोड़कर इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए बेटा, क्योंकि ये इस तरीके की एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत ही कम रेयर केस में आती हैं और हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना है और हमें हमारा सिलेक्शन लेना है। सक्सेस जोन आपकी जो भी मदद कर सकता होगा वो पूरी मदद आपके लिए करेगा। बहुत जल्दी 3-4 दिन बाद आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो बिल्कुल आप चैनल के साथ बने रहिएगा। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है प्रबंध। प्रबंध में हमने अभी तक देख लिया था किसको? प्रबंध के सबसे पहले काम को। जो काम हमारा क्या था? नियोजन। दूसरा काम हमारा क्या था? संगठन। संगठन में एक चीज़ मैं आज आपको और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको देखते हैं। संगठन में क्या होता है बेटा? संगठन में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। इसको बोलते हैं, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोला जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। और एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है भारार्पण। इसको बोला जाता है बर्डन। क्या बोला जाता है इसको? बर्डन। इन दोनों में क्या अंतर है? ये संगठन की एक चीज होती है, संगठन का एक काम होता है। देखिए, भारार्पण और जो विकेंद्रीकरण है, मतलब बर्डन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है, वो एक बर्डन का ही क्या है? एक रूप है, बर्डन का ही एक भाग है। हम इसको कैसे समझें? मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए एक कॉलेज के डायरेक्टर हैं, ठीक है। आपने सभी कॉलेज में पढ़े होंगे, डायरेक्टर्स होते हैं। कॉलेज में हर डिपार्टमेंट का क्या होता है? विभाग अध्यक्ष होता है। मतलब हम उसको क्या बोलते हैं? एचओडी बोलते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जैसे अकाउंट्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, आपका केमिस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, फिजिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, बायोलॉजी का होता है, आर्ट्स का होता है। सभी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो चलिए हम उनको देखते हैं। जैसे कि ये मान के चलिए आपके कॉमर्स के एचओडी, ठीक है। ये आपके फिजिक्स के हो गए या साइंस के हो गए, या आपके बायो के हो गए, ये आपके किसके हो गए? आर्ट्स के हो गए। अब आपका डायरेक्टर, आपके कॉलेज में अकाउंट्स के टीचर की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है बेटा? अकाउंट्स के टीचर की। अब आपका डायरेक्टर यदि अकाउंट्स के एचओडी को बोलेगा कि हमें अकाउंट्स के टीचर की क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स है, हमें अकाउंट्स के टीचर की क्या करना है? नियुक्ति करना है। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? ये स्थिति कहलाएगी भारार्पण। क्या कहलाएगी बेटा? भारार्पण। और यदि आपका डायरेक्टर या आपके कॉलेज का डायरेक्टर ये सभी को कहेगा कि अकाउंट्स के टीचर की ज़रूरत है, आप सभी अकाउंट्स के टीचर के लिए क्या करें? नियुक्ति करें। आप अकाउंट्स के टीचर को ढूंढें। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी बेटा? विकेंद्रीकरण कहलाएगी। विकेंद्रीकरण और भारार्पण में ये एक मेजर छोटा सा डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि उच्च प्रबंध द्वारा, हमने देखा प्रबंध के 3 स्तर, तो सबसे ऊपर का स्तर क्या? उच्च प्रबंध। उच्च प्रबंध द्वारा यदि अपने कार्यों का बंटवारा एक ही व्यक्ति को किया जा रहा है, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड को बोल दिया कि अकाउंट्स की टीचर की ज़रूरत है, आप कहीं से भी ढूंढ के लाइए, यदि इनको नहीं बोला तो वो स्थिति क्या हुई? भारार्पण हुई। यदि सभी को बोल दिया, मतलब कार्यों का बंटवारा सभी को समान रूप से कर दिया, तो वो स्थिति क्या हो जाती है बेटा? वो स्थिति हो जाती है विकेंद्रीकरण। तो इसके बाद हमने देखा संगठन के क्या देख लिए हैं अभी तक? संगठन के कई प्रारूप देख लिए हैं। अगला काम प्रबंध का जो होता है, जो नियोजन और संगठन के बाद होता है, तीसरा सबसे बड़ा काम प्रबंध का जो होता है, वह क्या होता है? वह होता है नियुक्तिकरण। मतलब स्टाफ। भाई आपने नियोजन कर लिया कि हमें कैसा कैसा बिजनेस बनाना है, क्या क्या प्लानिंग्स कर ली आपने, उसके लिए संगठन भी खड़ा कर लिया। अब संगठन खड़ा करने के बाद आपको क्या होगा? एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एम्प्लॉयज़ आपको लगेंगे कि हम किस तरीके के एम्प्लॉयज़ करें। देखिए, एक संगठन तभी अच्छा ग्रोथ हो सकता है जब उसके एम्प्लॉयज़ अच्छे हों। आपको नियुक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए ना। आप किसी भी ऐसे कर्मचारी को ढूंढ लेंगे या ऐसे कर्मचारी को रख लेंगे जो आपके लिए आउटपुट ही नहीं निकाल पा रहा है, तो फिर क्या वो संस्थान ग्रो कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? 2 चीज़ें होती है बेटा नियुक्तिकरण में। इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है। एक चीज़ क्या होती है? एक चीज़ होती है भर्ती, ठीक, और एक चीज़ होती है चयन। अब जैसे आपकी पटवारी का हुआ, तो ये पटवारी का क्या हुआ है? आपका भर्ती हुई है। अभी क्या हुआ है? चयन नहीं हुआ। इन दोनों में क्या है? बहुत डिफरेंस होता है। भर्ती क्या होती है? 2 तरीके से होती है।
एक होती है बेटा आंतरिक तरीके से, इसको हम समझेंगे अभी। एक कौन सी होती है? आंतरिक। और एक कौन सी होती है? बाह्य भर्ती होती है। अब आंतरिक भर्ती और बाह्य भर्ती में क्या अंतर होता है? आंतरिक भर्ती ये होती है जब आपने देखा होगा कि किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होती है। जैसे सपोज कीजिए एक डिपार्टमेंट है, अब इस डिपार्टमेंट में 3 कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। 2 कर्मचारी क्या है? पहले से ही काम कर रहे हैं, 2 कर्मचारी पहले से ही काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी के लिए क्या होगा? वो डिपार्टमेंटल परीक्षा रखेंगे, ठीक है। तो वही डिपार्टमेंटल के लोग क्या है? एग्जाम देकर इस पोस्ट को फिल कर देंगे। दूसरी ओर क्या होती है? दूसरी होती है प्रमोशन। यदि किसी को ज़रूरत है तो वो मान लो वो क्लर्क के लेवल पे काम कर रहा है, अब उसको ऑफिसर की एक पोस्ट खाली है, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसका क्या कर दिया जाएगा? प्रमोशन कर दिया जाएगा। ये कौन सी इंटरनल भर्ती हो रही है? इंटरनल स्टाफिंग बोलेंगे इसको इंग्लिश में। प्रमोशन कर दिया। एक तीसरा भी कारण क्या होता है बेटा? तीसरा कारण होता है स्थानांतरण। मतलब क्या? ट्रांसफर। भाई किसी डिपार्टमेंट में 3 कर्मचारियों की ज़रूरत है अभी, ठीक है, और वहाँ पे 5 काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितने हैं? 2 हुए ना एक्स्ट्रा। अब ये 2 एक्स्ट्रा हुए हैं तो इस 2 एक्स्ट्रा को कहाँ पर फिल करें? तो स्थानांतरण कर दिया, एक का इधर कर दिया, एक का और किसी डिपार्टमेंट में कर दिया। तो ये भी एक तरीके की क्या हो गई? भर्ती हो गई। अब बाह्य भर्ती की बात करें। बाह्य भर्ती क्या होती है? जो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल भर्ती जैसे आपकी पटवारी का जो एग्ज़ाम है हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये एक्सटर्नल भर्ती है। एक्सटर्नल भर्ती के लिए कई तरीके के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रोजगार कार्यालय होता है। रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय में भी क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल भर्ती की जाती है। आपके कॉलेज में कैंपस होते हैं, कैंपस में भी एक्सटर्नल भर्ती की जाती है। अगर मैं बात करूं तो बैनर पोस्टर, इसके थ्रू भी भर्तियां निकाली जाती हैं। तो मतलब ओपन सोर्स करके या एग्ज़ाम लेके, या मान के चलिए कि आप पहले से ही किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी जगह पर काम कर रहे हैं, आप अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को भी वहाँ पे जॉब पे लगा सकते हैं। तो ये सब क्या सोर्स हुए भर्ती के? ये हुए बाह्य सोर्स हुए। तो भर्ती कितने तरीके से होती है? 2 तरीके से। एक होती है आंतरिक और एक होती है कौन सी? आपकी बाह्य भर्ती, ठीक है। और आंतरिक भर्ती हमेशा ध्यान रखना बेटा, आंतरिक भर्ती हमेशा प्रबंध के उच्च और मध्य स्तर पर होती है। आंतरिक भर्ती कहाँ होती है? उच्च या मध्य स्तर पर। और बाह्य भर्ती जो होती है वो क्या होती है? निम्न स्तर पर हो सकती है, ठीक है। और इसके ऊपर किसी किसी कंडीशन में मध्य स्तर पर भी हो सकती है। लेकिन आंतरिक भर्ती उच्च और किस में होगी? मध्य स्तर में होगी, क्योंकि हमने देखा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि आपकी भर्ती तो हो गई, अब भर्ती के बाद एक कंफ्यूजन आता है, चयन। भाई भर्ती करने के बाद एक अच्छे कर्मचारी का चयन करना भी तो इम्पोर्टेंट है। हमने एग्जाम ले लिया, जैसे अब आपकी भर्ती, जैसे आपकी कांस्टेबल का पेपर हुआ, तो कभी सोचा है आपने कांस्टेबल के एग्जाम में फिजिकल क्यों हो रहा है? या आप किसी दूसरी एग्जाम देते हैं तो उसमें इंटरव्यू क्यों होता है? भाई रिटर्न एग्जाम तो कोई भी निकाल सकता है, रिटर्न एग्जाम तो निकाल लिया आपने, लेकिन इंटरव्यू लेने का मेन पर्पस ये होता है कि हमारा वो जो एम्प्लॉय है, वह एम्प्लॉय उस जगह पर काम करने लायक है या नहीं है। पता चल रहा है कि भाई हमने ऐसे व्यक्ति को रिटर्न एग्जाम निकाल लिया जो कांस्टेबल के लिए फिजिकली फिट है ही नहीं, या ऐसे व्यक्ति ने एग्जाम निकाल लिया जो उस डिपार्टमेंट के लिए मेंटली फिट नहीं है। तो इंटरव्यू और ये फिजिकल लेने का क्या होता है? यही उद्देश्य होता है, यही काम होता है। तो चयन क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भर्ती के बाद फाइनल कर्मचारियों को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो वह क्या होता है? चयन होता है। अब इस स्टाफिंग में एक चीज और आएगी बेटा, एक चीज और क्या आएगी? वो आएगी मानव संसाधन प्रबंध। अब ये क्या चीज होती है बेटा? मानव संसाधन प्रबंध। मानव संसाधन प्रबंध की यदि मैं बात करूं, ह्यूमन रिसोर्स, आजकल कई सारे कोर्स हो रहे हैं, एमबीए होता है ह्यूमन रिसोर्स से। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ये होता है कि निष्क्रिय चीजें और सक्रिय चीजें, इन दोनों चीजों में, निष्क्रिय चीजें और सक्रिय चीजें, इन दोनों चीजों में सामंजस्य स्थापित करना, ये क्या होता है भाई? एचआर का काम होता है। भारत सरकार ने भी एक मंत्रालय बनाया है जिसका नाम क्या है? मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है। मानव संसाधन प्रबंध करना। अब निष्क्रिय और सक्रिय मतलब इनएक्टिव और एक्टिव चीज क्या? देखो, उत्पादन, किसी चीज के उत्पादन करने के लिए कई चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास पूंजी होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए।
तभी आप किसी बिजनेस को डाल पाएंगे। उसके बाद आपके पास श्रम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपके पास मशीन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? प्रबंध होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास साहस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। अब इसमें से सक्रिय मतलब एक्टिव और इनएक्टिव क्या है? जैसे मैं बात करूं श्रम, श्रम क्या है? एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं प्रबंध, क्या हो गया? प्रबंध भी एक्टिव हो गया। उसके बाद मैं साहस की बात करूं, ये भी एक्टिव हो गए। मशीन और पूंजी क्या होगा बेटा? इनएक्टिव होगा। तो ये मानव संसाधन का काम है कि इन एक्टिव चीज और इनएक्टिव चीज में क्या करना? समन्वय बनाना। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक्टिव चीज मतलब जो सक्रिय चीजें हैं वो निष्क्रिय चीजों से कैसे काम ले लें। क्योंकि देखो, जब निष्क्रिय चीज ये रखी हुई है, ये पेन रखा हुआ है, मैं इसको एक जगह छोड़ दूंगा तो ये 50 साल, 100 साल, 150 साल, 25 साल, 10 दिन, 15 दिन, कितने ही दिन रखा रह सकता है। लेकिन मैं एक्टिव हूं तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ? यूज कर रहा हूँ। तो ये काम होता है मानव संसाधन प्रबंध का। हर डिपार्टमेंट आज के समय में प्रतिस्पर्धा का दौर है। हर डिपार्टमेंट इस एचआर डिपार्टमेंट की भी स्थापना करता है। एचआर डिपार्टमेंट में वह क्या करता है? लोगों की भर्तियां करता है। इसका एक मेन काम और होता है बेटा। इसका मेन काम क्या होता है? एक चीज और होती है कि ये लोगों को क्या करता है? ये अपने कर्मचारियों की सबसे पहले क्या करेगा? भर्ती करेगा। भर्ती करने के बाद क्या करेगा? सेकंड स्टेप में चयन करेगा। चयन करने के बाद क्या करेगा बेटा? उनको प्रशिक्षण देगा कि भाई आपकी ट्रेनिंग पीरियड पे जाते हैं ना, आपकी भाई ट्रेनिंग चल रही है, हमारी अभी कांस्टेबल में सिलेक्ट हुए हैं कई स्टूडेंट, तो उनकी क्या होगी? ट्रेनिंग होगी। उनका क्या होगा? प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद क्या होता है? उनकी पदोन्नति होती है। या पदोन्नति की जगह पे हम बात करें किसकी? अभिप्रेरण। क्या होगा? अभिप्रेरण होगा, मोटिवेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? पदोन्नति होगी। मतलब पदोन्नति मतलब क्या होगा भाई? प्रमोशन होगा। और ये सब चीज़ें जो काम होती है देखने का, वो किसी भी प्रबंध में कौन करता है? नियुक्तिकरण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर? देखिए, नियुक्तिकरण स्टाफिंग जितनी अच्छी होगी उतना क्या होगा आपका? प्रबंध अच्छा होगा। आपको अच्छे कर्मचारी चाहिए ना, क्योंकि एटलीस्ट आउटपुट कौन देंगे? एटलीस्ट आउटपुट आपको आपके कर्मचारी ही देंगे, बाकी इसके अलावा कोई आपको आउटपुट दे नहीं सकता। तो इसी तरीके से भर्ती और चयन में अंतर होता है, और संगठन में विकेंद्रीकरण और भारार्पण में अंतर होता है। और भर्ती भी कई तरीके से की जाती है, जैसा कि हमने देखा कि भर्ती की जाती है आंतरिक मतलब इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स से। इंटरनल सोर्स में कैसे की जाती है? इंटरनल सोर्स में हम देखें कि प्रमोशन देके, ट्रांसफ़र करके, या डिपार्टमेंटल एग्जाम लेके, जिसमें बाहरी लोग नहीं होते। और आंतरिक प्रबंध में ज़्यादातर क्या की जाती है? उच्च या मध्य के लिए। निम्न के लिए आंतरिक प्रबंध में नहीं की जाती। निम्न प्रबंध के लिए क्या होती है? बाहरी होती है। जैसे कि आपके कॉलेज में कैंपस हो गया, कैंपस होने के बाद आपके एडवर्टाइजमेंट हो गया, रोजगार कार्यालय से भर्ती हो गई। तो जो आपकी पटवारी की भर्ती है वो कौन सी भर्ती होगी? बाह्य होगी ना, आंतरिक तो नहीं होगी। और ये किस प्रबंध के लिए होगी भाई? ये होगी निम्न प्रबंध के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा भाग था प्रबंध का आज की क्लास में? नियुक्तिकरण, जिसको हमने क्या देखा था? स्टाफिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग भी बोलते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।